राधे राधे। आज का हमारा वीडियो है टॉपर के ऊपर। बिहार बोर्ड मैट्रिक का जो रिज़ल्ट है 29 तारीख को जारी किया गया है। तो उसमें 123 बच्चे हैं जो टॉप 10 में अपना जगह हासिल किया है। तो उन्हीं टॉपर के पर आज चर्चा करने वाले हैं और ख़ास करके जो नंबर 1, 2 और 3 पर जो है उन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले। पिछले साल के जो रिज़ल्ट है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लड़कियां ही इतना ज़्यादा नंबर क्यों लाती है और रिज़ल्ट पहले कैसा था और अभी का रिज़ल्ट कैसा है, सारे वीडियो पर चर्चा करेंगे। और कुछ कोचिंग संस्थान हैं तो उस पर भी चर्चा करने वाले। माने टॉपर की जो हकीकत में ये जो साक्षी है वो कैसी है, वो उसकी सच्चाई बताने वाले हैं कि आखिर वो कहाँ से पढ़ाई की। साक्षी है, उसके बाद दूसरा है अंशु और तीसरा है रंजन। ये तीनों जो है एक बिहार बोर्ड में प्रथम स्थान लाने वाले हैं। तीनों का जो रैंक है वो 1 है। साक्षी का सबसे प्रथम रैंक है और अंशु का भी रैंक 1 है और रंजन का भी रैंक 1 है। इन तीनों का जो नंबर सेम है 489 नंबर। तो पहला स्थान साक्षी का है। साक्षी जो है गांव में ही रह के पढ़ाई की है और उसका जो स्कूल है जेपीएन कॉलेज जो है, जेपीएन कॉलेज नरहन है जो समस्तीपुर में पड़ता है, वहीं से स्कूल से ही पढ़ाई की है। और कोचिंग की बात करें तो केजीएन एक कोचिंग है, गांव में ही कोचिंग है बाज़ार पर, तो वहीं से ये पढ़ाई की है। बाद बाकी इसके माता पिता का पूरा सहयोग रहा है। और ये जो है सोशल मीडिया भी ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी। इसका जितना भी इंटरव्यू मैंने देखा है सब में इन्होंने कभी भी किसी भी चैनल के बारे में नहीं बताया। फिर भी कुछ चैनल वाले क्या किया कि इनके साथ जा कर के रात में या बाद में जा कर के फ़ोटो खिंचा करके सब अपना अपना दावा कर रहे हैं कि हमारा बच्चा है तो हमारा बच्चा है, जबकि इन्होंने किसी भी का बैच खरीद के या प्रॉपर उसके पास नहीं पढ़ा है ऑनलाइन क्लास पे। ये यूट्यूब पे कोई वीडियो एगो दूगो कभी काल देख लेती थी, बाद बाकी इसके पास कोई भी सोशल मीडिया का अकाउंट नहीं है, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक ये लोग नहीं चलाती है। ये वीडियो में खुद ही बताई है। और ये जो साक्षी है ये अपनी सफलता का श्रेय जो है अपने माता पिता और जो अपने स्कूल के जो गुरुजी है, और जो कोचिंग का भी नाम वैसे नहीं ली है, लेकिन ये अपने गुरुजनों को और उसके बाद अपने माता पिता को ये सफलता का श्रेय दे रही है। फिर भी कुछ जैसे अभी चर्चित दिशा ऑनलाइन क्लासेस के संजय सर हैं, जो सबको पता है, जो भी बच्चे मैट्रिक में हैं उनको पता होनी चाहिए कि अभी बहुत अच्छे टीचर हैं। हम भी बहुत इज्जत करते हैं सर का। और इन्होंने क्या किया, जो देखिए ये रील पे लगा दिया है वीडियो, ये इंस्टाग्राम पे है और इंस्टाग्राम पे ये भी है अंशु कुमारी, और दूसरा ये है व्हाट्सएप चैनल है। तो सारे जगह पे इनका तस्वीर लगा करके इन्होंने अपना ये बताया कि मेरे यहाँ से पढ़ाई की है और ये हमारे संस्था की टॉपर हैं। ये बता रही है दोनों के बारे में, साक्षी और अंशु के बारे में। जबकि साक्षी और अंशु किसी भी वीडियो में ऐसी नहीं बोली है कि हम किस संस्था से पढ़ाई किए हैं। इसका प्रॉपर एक कोचिंग है जो केजीएन कोचिंग सेंटर है, वहाँ से पढ़ाई की है, गांव से ही। ये वहाँ पे जाकर भी इंटरव्यू दी है और बताई भी है। बाद बाकी ऑनलाइन की बात करें तो किसी बैच खरीद करके कहीं से भी पढ़ाई ये दोनों नहीं की है, अपने घर पर रह के पढ़ाई की है और अपने स्कूल का जो टीचर है उनका ही सबसे ज़्यादा सहयोग रहा है। अंशु भी रैंक 1 में टॉपर है, तो इसका भी पढ़ाई कुछ इसी तरीक़ा से अपने गार्जियन के सहयोग मिला है और अपने स्कूल जो टीचर है वहीं से ये भी पढ़ाई की है। और ये पश्चिम चंपारण की जो है ना बिटिया है। तो और इसके बाद है तीसरे नंबर पर जो है रंजन वर्मा। तो इनके पापा जी नहीं हैं, इनके पापा जी डेथ कर गए। तो इनके जो फैमिली है वो जॉइंट फैमिली है। तो जॉइंट फैमिली में बड़े पापा का इनका सहयोग रहा है। और ये भी जो है ये एक बात ये कहते हैं कि हम जो है टारगेट बोर्ड से पढ़ाई किए हैं। टारगेट बोर्ड का ये टॉपर हैं, ये खुद ही कहते हैं। तो ये एक है जो ऑनलाइन क्लास और जो है ना टारगेट बोर्ड से लेता था। और एक इसके बारे में बता दें कि बहुत अच्छे ये जो टॉपर सब है जो रियल टॉपर हैं, ये असली हकदार है टॉपर के। और एक घर से जैसे देखिए ये है, ये भी इसका भाई है और ये दोनों भाई हैं, सगे भाई हैं। तो इनका भी टॉप 10 में है, रैंक कुछ कम है, 4-5 नंबर पर है।
लेकिन ये दोनों जो है ना टॉप 10 में है। इसका रैंक 1 है और इसका जो थोड़ा सा कम है। और उसके बाद ये भी उसी घर से है, इसका भी 90+ नंबर है। तो इस तरीक़ा की जो अभी के जो वर्तमान टॉपर है वो अच्छे हैं। बिहार बोर्ड ने जब से टॉपर घोटाला हुआ है तब से जो है ना इसके प्रति जागरूक हुआ है। और टॉपर जो है पहले क्या होता था कि जैसे रूबी राय टॉपर हुआ था, उसके वजह से बहुत बवाल हुआ था, आपको पता होगा। तो उसके बाद बिहार बोर्ड ने निर्णय लिया कि अब जो भी टॉपर हम जारी करेंगे उसका इंटरव्यू लेंगे। तो इंटरव्यू लेने के बाद ही टॉपर को जारी किया जाता है। तो ये जो टॉपर है रियल टॉपर है, बहुत अच्छे से मेहनत की है ये। और टॉपर का जो है बहुत मिसयूज हो रहा है, सब कुछ पैसे के जैसे भी हो, लोग फ़ोन पे बात करके ये फ़ोटो खिंचवा करके उसके घर पे जा के रात को जा कर के टॉपर के लिए तो लड़ाई भी हो गया है। उसी टॉपर का जो वेरिफिकेशन हो रहा था उसी समय में लड़ाई भी हो गया था। वीडियो सब मिल जाएगा, यूट्यूब पर जाकर देखिएगा। तो कैसे जो दूसरे की सफलता का श्रेय लेने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो हम आपको ऐसे बता देते हैं कि यदि आप क्लास 10 में पढ़ाई करते हैं तो सबसे बेस्ट जो है बेस्ट यूट्यूब चैनल है, हम बता देते हैं आपको। बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर वालों के लिए सबसे बेस्ट जो यूट्यूब चैनल है जिसके माध्यम से आप पढ़ाई कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही। तो हमको तो सबसे अच्छा लगता है दिशा ऑनलाइन क्लासेज, जो सबसे अच्छा पढ़ाते हैं संजय सर है। फिर इसके बाद आप अच्छा से पढ़ना चाहते हैं तो विद्याकुल है। उसके बाद टारगेट बोर्ड है, साइंस संग्रह है और एजुकेशन बाबा है और PW जो है फिजिक्स वाला। उसके बाद योद्धा एकेडमी है और उसके बाद आस क्लास है। तो ये सारे जो है जो यूट्यूब चैनल है इनका मिलियन में जो है ना सब्सक्राइबर हैं। तो अच्छे टीचर सब है और अच्छे से पढ़ाते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। इन सब के पास अपना ऐप है तो अपना प्रॉपर ऐप से भी पढ़ाते हैं। और यदि आप 1000 में बात करते हैं, ये सब तो है, ऊपर वाले जो है वो मिलियन में है। तो इन सब के साथ जुड़ कर के पढ़िए। और यदि आप टीचर हैं या चाहते हैं कि और भी टीचर को देखें कि कौन अच्छा पढ़ाता है, कौन सही पढ़ाता है, कौन कैसे पढ़ाता है, तो बहुत सारा यूट्यूब चैनल हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं, देख लीजिए। इनका भी लाखों में सब्सक्राइबर है, हज़ारों में सब्सक्राइबर है। तो ये लाखों और हज़ारों वाले हैं। जैसे RS ऑनलाइन क्लासेस है, स्वामी विवेकानंद स्टडी पॉइंट है, मोजिम मैथ्स है और BSEB एकेडमी H अंसारी के द्वारा चलाया जाता है। बिहार बोर्ड, RWA, FCC स्टार, जानकी ऑनलाइन क्लासेस और टॉपर चॉइस, ये सारे हैं जो अभी स्टार्ट किए हैं, ये लंबे समय से नहीं है। तो हज़ारों में लाखों में सब्सक्राइबर है, लेकिन आने वाले समय में ये सभी अपने आप में हीरो रहेंगे। फिर आगे हैं जैसे बोर्ड क्रैकर्स है, AR कैरियर पॉइंट है, विश्वकर्मा क्लासेस है, SK नॉलेज क्लास, मैथ्स विद मंदाकिनी और भाईजी ऑनलाइन क्लासेस जो मेरा यूट्यूब चैनल है। तो आने वाले समय में हम लोग भी बड़े सब्सक्राइबर हम लोग के पास भी हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा, लेकिन अभी ज़्यादा नहीं है, अभी स्टार्टिंग ही है हम लोगों का। फ़िलहाल अच्छे ये लोग हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं अपने सब्सक्राइबर के चक्कर में, आपको जैसे पता है कि जो टॉपर्स हैं तो उसको क्या किया जाता है, जैसे भी अपना अंदर में हो, जो नहीं भी पढ़ा है उसको भी अपने यूट्यूब चैनल पर दिखाते हैं जो हम अच्छे से पढ़ाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप यदि अच्छे हैं तो किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर यदि आप इतना दूर गए हैं, इतना मेहनत किए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर में क्षमता है, तभी तो आप इतना दूर गए हैं। तो दिखावा नहीं कीजिए, एक टीचर को ये सब शोभा नहीं देता है। एक टीचर जो है सम्मानित व्यक्ति होता है, तो मछली जो बचने वाला होता है इस तरीक़ा के माहौल नहीं बनाइए। सारे टीचर का एक ही मकसद होता है कि बिहार से बोर्ड से हैं तो सबका एक ही सोच है कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बदले और बच्चे को अच्छे से अच्छे जो है ना शिक्षा मिले। सबका एक ही मकसद होता है और सारे टीचर कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, बुरा नहीं बोलते हैं। लेकिन जब आप बड़े हो गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि छोटे को दबाने का काम करेंगे। आप सबको साथ लेकर चलिए। अगर हमको अच्छा लगा तो हम आपके साथ रहेंगे, चाहे मेरा विद्यार्थी हो या किसी का भी विद्यार्थी हो। यदि जो अच्छे रहेंगे उसी के पास जाएंगे। अपने अपने मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा इस पर भी चर्चा करते हैं। पिछले साल जो रिज़ल्ट आया है उस सबको भी देखते हैं। आपको बता दें कि इस बार की सिचुएशन बताते हैं। और प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम जो है ना 21 तारीख से 23 जनवरी के बीच में लिया गया था, जनवरी में। और फाइनल एग्ज़ाम जो है 17 तारीख से लिया गया था मैट्रिक वाला का। और कॉपी चेक जो है
आपको जो है ना 1 तारीख से स्टार्ट हुआ था। 1 मार्च से बिहार बोर्ड का मैट्रिक का कॉपी जांच शुरू हुआ था। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, हम 1 तारीख ही क्यों बता रहे हैं बार बार, तो ध्यान दीजिए कि एक समय था जैसे मान लीजिए 2025 देखिए और उसके बाद 2015 हम देखते हैं। जैसे 2015 में जो रिज़ल्ट आता था वो किस महीना में है, जून में, और ये 2025 है उसमें किस में आया है, मार्च में। कॉपी कब स्टार्ट हुआ, 1 तारीख को, 1 तारीख को स्टार्ट हुआ, 1 मार्च को, और 29 तारीख को रिज़ल्ट दे दिया। कहने का मतलब है कि रिज़ल्ट कितना दिन में दे दिया, 29 दिन में। मात्र 29 दिन में आपका रिज़ल्ट 1 महीना के अंदर क्लियर हो गया। और 2015 की बात करते हैं तो इसमें देख लीजिए ज़्यादातर रिज़ल्ट मई है, अप्रैल है, जून है, मई है, जून है। कहने का मतलब जो आपका जो रिज़ल्ट है वो मई जून में जाकर जारी हो जाता था। और मई जून आप गिनिए, फरवरी में एग्ज़ाम होता था, मार्च अप्रैल मई और जून 4 महीना हो जाता है। कहने का मतलब एक पहले के समय में रिज़ल्ट जो है ना 3 महीना से 3.5 महीना का समय लगता था, लेकिन अभी मात्र 29 दिन में रिज़ल्ट जो है ना दे देता है। आप सोच सकते हैं कि कैसे कौन पीछे करता हुआ। अगर बच्चे की बात करें तो यहाँ देख लीजिए 2025 में 15 लाख बच्चे एग्ज़ाम दिए थे और 2016 में जो है ना 15 लाख दिए थे। तो अगर बच्चे की बात करें तो ये नहीं कह सकते हैं कि इस समय कम बचा था तो जल्दी चेक हो गया, उस समय ज़्यादा था। बच्चे दोनों ही समय में लगभग सेम ही था। फिर भी कहाँ 29 दिन आ, कहाँ 3.5 महीना, 3 महीना से भी अधिक समय लगता था, लगभग 100 दिन का भी समय लगता था। ये 29 दिन में दे रहा है। एक समय था जहाँ पर 100 दिन में रिज़ल्ट मिलता था। आप सोच सकते हैं कि बिहार सरकार क्या चाहता है इसको। इसमें और चीज़ देखने वाली बात है, देखिए पास परसेंटेज की बात करें तो पहले 46% रिजल्ट था। यहाँ पे ये रिज़ल्ट गलती दिया है, यहाँ जो है 80.5 ले लेते हैं, इतना पास हुआ है टोटल। और पहले देख लीजिए, पहले 46% 50% बच्चे पास होता था। जो बिहार बोर्ड का मैट्रिक का रिजल्ट परीक्षा होता था तो उसका जो रिज़ल्ट आता था वो 50% आता था, 40% आता था, 46% आता। देखिए 40% रिजल्ट है कब, 2015-16 में देखिए। और आज की बात करें तो देखिए कितना है, 80, यानी आपके रिजल्ट में 30% का बढ़ोतरी हो गया है। तो एक इससे क्या क्लियर होता है, दोनों में जब विद्यार्थी सेम है तो आखिर देखिए 15 लाख था तो 7 लाख पास होता था, अब देखिए 16 में 13 लाख हो जाता है। तो कहने का मतलब बिहार सरकार जो है ये बस ठान लिया है कि किसी को फेल नहीं करना है, बस अपना लेवल दिखाने के लिए कि हम दूसरे बोर्ड से आगे हैं। लॉकडाउन के समय में 1 महीना के अंदर में रिजल्ट दे दिया बिहार बोर्ड, और ये कहता है कि हम पूरे भारत में सबसे अग्रणी राज्य है जो रिजल्ट देने वाले हैं। लेकिन कर क्या रहे हैं सो भी तो पहले देख लीजिए। तो देख सकते हैं कि रिजल्ट पहले कितना कम आता था और अभी कितना आया है। कहने का मतलब है कि बच्चा को तो फेल करना ही नहीं है, जाने दीजिए, थोड़ा सा भी निकलने वाला निकाल दीजिए। क्वेश्चन को तो क्या कर दिया वो पता ही है आपको। 2018 में जो है ना, हम लोग 2018 में इंटर का एग्ज़ाम दिए थे तो उस समय OMR शीट लागू हुआ था। हम मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए थे उस समय OMR शीट नहीं था। उस समय हम लोग खुद से ऑप्शन लिखते थे कि ये इसका ए ऑप्शन सही है, ऐसे लिखते थे। लेकिन 2018 से जो है ना OMR शीट लागू कर दिया, तो इसमें तो गोल भरने वाला है। और उसमें भी ये था कि जैसे आपको 30 है चाहे 40 क्वेश्चन है तो 40 क्वेश्चन है तो 40 क्वेश्चन को ही जवाब देना है, मानी टोटल को जवाब देना है। ये नहीं कि आपको छोड़ करके नहीं आना है। 40 क्वेश्चन है तो 40 क्वेश्चन को आपको जवाब देना है। 2018 में जो OMR शीट आया तो उसमें 50% ऑब्जेक्टिव दिया। अब देखा कि 50% से पर भी ज़्यादा बच्चा पास नहीं कर रहा है। इसका रिजल्ट देखिए 68% था, डाउन था, तो उसको बढ़ा दिया गया, 50 से 60 कर दिया। कहा कि 60% अब हम आपको ऑब्जेक्टिव देंगे, लाइए। फिर 80 पर आया। अब जाकर क्या कर दिया, 100% कर दिया है। कहा कि हम आपको 100 ऑब्जेक्टिव देते हैं, 100 ऑब्जेक्टिव देते हैं, आपको 50 को टिक मारना है। मैंने अजीब हाल कर दिया है जो मैंने इस बिहार बोर्ड का। 100 ऑब्जेक्टिव देता है, कहता है कि आप उसको जो है टिक मारिए, वो भी 50 टिक मारिए। अब 100 में से जो बच्चा नहीं भी पढ़ेगा, जाएगा बाहर कमाने के लिए और आता है एग्ज़ाम में बैठ जाता है,
अनठेकानियों मारेगा तो पास मार्क निकाल लेगा, ऊपर से ग्रेस मार्क दे देता है। तो आप देख सकते हैं कि शिक्षा को किस तरीक़ा से क्या हाल कर दिया है कि यहाँ पे देखिए कि कौन से साल में किस महीना में कितना बजे रिजल्ट जारी हुआ है। इसमें देख लीजिए किस वर्ष में कितना बच्चा है, कितना पास हुआ है, कितना परसेंट पास हुआ है, यहाँ 80.5% है। और उसके बाद यहाँ देखिए अगर वर्तमान की बात करें, 2025 की बात करें तो 2025 में 3 ऐसे बच्चे हैं जिसका रैंक 1 आया है, जैसे साक्षी है, प्रथम है, सेकंड में है अंशु और रंजन। ये 3 परीक्षार्थी हैं जिन्होंने बिहार बोर्ड 2025 में मैट्रिक में टॉप किया है। उसके बाद अगर 2024 की बात करें तो शिवांकर कुमार है, और उसके बाद 2023 में मोहम्मद रुमान अशरफ है, उसके बाद 22 में है रामायणी राय, और 21 में है पूजा कुमारी, और 20 में है हिमांशु राज। ये सारे टॉपर से पिछले साल के। तो आप देख लिए कि हमारे बिहार की जो क्या हालत है और क्या हो रहा है, आगे क्या होगा। आपको पता है कि कितना जल्दी रिजल्ट दे देता है और किस तरीक़ा से कॉपी चेक होता है, कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन पे ये सब बोलना उतना सही नहीं। अगर ऑफलाइन रहता है तो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन अब क्या बोलें इस सब के बारे में, अजीब हाल है इसका। और शिक्षा की बात करें कि ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं करता है, गांव घर में भी अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं। कुछ लोग कहता है कि गांव घर में पढ़ाई नहीं होता है, पढ़ता नहीं है बच्चा। देखिए ये दोनों हैं, दो है, ये है इंटर वाला, ये इंटर वाला है और ये मैट्रिक वाला है, और दोनों का पापा का नाम मिला दीजिए। देखिए शत्रुघ्न सहनी है और यहाँ भी शत्रुघ्न सहनी है। कहने का मतलब है दोनों के पापा एक ही है। ये इंटर वाला है, इंटर में देखिए विकास कुमार है, उसका जो है ना 427 नंबर है, 427 नंबर लाया है, ठीक है, साइंस से है, इंटर में 427 नंबर है। और ये देखिए काजल कुमारी है, और इसका नंबर देखिए कितना है, यहाँ पे 454 नंबर है। आप देख लीजिए, ये भी तो गांव घर में है, हमारे ही आसपास में है, हमारा ही रिश्तेदार है। आप समझिए कि ये 400 प्लस नंबर लाते हैं, और ये दोनों भाई बहन हैं, तो ये लोग भी है गांव घर में ही रहते हैं, तो ये लोग कैसे पढ़ते हैं। तो अपना दोष खुद देखिए कि हमें पढ़ने की ज़रूरत है। ये मत सोचिए कि दूसरा ने क्या किया, ये फेल कर गया, वो पास कर गया, ये सब मत देखिए। खुद पे ध्यान दीजिए और अपनी गलती को एक्सेप्ट कीजिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। अच्छा से पढ़िएगा, अच्छा नंबर आपका भी आएगा, ठीक है। बिहार बोर्ड जो रिज़ल्ट जारी किया है मैट्रिक का, तो उसमें जो होता है, जो स्टेट में जो आता है टॉप 10 के अंतर्गत, तो टोटल जो है ना 123 ऐसे बच्चा है जो टॉप 10 में शामिल है। तो टॉप 10 का थोड़ा उसको भी देख लेते, क्योंकि सबको देखना ज़रूरी है। देखिए टॉप 10 में जो है उसमें से जो पहला रैंक देख लीजिए, पहला रैंक में 3 बच्चे हैं जिसका पहला रैंक है। फिर उसके बाद दूसरा रैंक में देख लीजिए 3 बच्चे हैं। फिर तीसरा रैंक में 1 2 3 4 5 बच्चे हैं। तो इसमें क्या होता है कि टॉप 10 समझिए कि टोटल हाईएस्ट नंबर देखिए इसमें कितना है। हाईएस्ट नंबर जो है 489 है। तो इसमें से 489 जो हो गया आपके पास, उसमें से 10 घटा दीजिए तो आपके पास आएगा 479 आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 479 से ऊपर, 479 से ऊपर, इसका मतलब हुआ कि 480 से लेकर के 489 इसके बीच में जिसका भी नंबर आया है वो सारे के सारे जाएगा टॉप 10 के अंतर्गत। स्टेट टॉपर में उसका नाम आ जाएगा, जिसका नंबर 480 से लेकर 489 के बीच में रहेगा। उसके बाद क्या करते हैं, इससे पीछे 10 देख लेते हैं। इससे पीछे क्या होगा, 10 घटा दीजिए, फिर इसमें से 10 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया 470 से लेकर के 479 तक जो आएगा, ये बच्चा जिसका भी नंबर 470 से लेकर के 479 तक है, वो बच्चा जो है ना एक डिस्ट्रिक्ट टॉपर में आ जाएगा। वो अपने अपने जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसमें वो टॉप 10 में आ जाएगा। उसके बाद ये फिर इसमें से 10 कम कर दीजिए तो 460 से लेकर के 469 तक का जो बच्चा होगा वो प्रखंड लेवल में हो जाएगा। उसके बाद पंचायत लेवल पर हो जाता है। तो ऐसे करके होता है टॉप 10 जो होता है। तो टोटल जो है ना 123 बच्चा है जिन्होंने दिखा भी देते हैं कि कौन कौन से बच्चा है। पहला नंबर पर जो है, पहला नंबर ही से ही देखते हैं। पहला नंबर पर है
साक्षी कुमारी है, उसका रोल नंबर आप देख लीजिए और रोल कोड भी देख लीजिए, आपको मार्कशीट भी दिखा देंगे इसका। दूसरा है अंशु कुमारी, तीसरा है रंजन वर्मा। तो ज़्यादातर टॉप 10 में 3 ही का नाम ज़्यादा होता है, जैसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टॉपर। तो इन्हीं तीनों का सबसे ज़्यादा चर्चा हो रहा है अभी के दौर में, इन्हीं तीनों का ज़्यादा चर्चा हो रहा है। लेकिन टॉप 10 में जो शामिल है वो 123 बच्चे हैं, तो आप देख लीजिए। और आप ये भी देख सकते हैं जो कहाँ कहाँ का बच्चा है। तो पहला जो साक्षी कुमारी है वो समस्तीपुर के रहने वाली है, JPN हाई स्कूल जो है वहाँ से हैं। और दूसरा अंशु कुमारी है, वो गहरी का है, जो पश्चिम चंपारण में पड़ता है। उसके बाद है रंजन वर्मा। रंजन वर्मा जो है ना वो भोजपुर ज़िला के हैं। और इन चारों का जो नंबर है वो सेम है, इसलिए इन तीनों का जो नंबर है सेम है और तीनों जो है फर्स्ट रैंक है। फिर भी नंबर 1 पे है साक्षी, अंशु और रंजना। इसी तरीक़ा से टोटल 123 कैंडिडेट ऐसे हैं परीक्षार्थी जिन्होंने टॉप 10 में हासिल अपना जगह बनाया है। तो आप देख लीजिए कि कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो टॉप 10 में हैं। टॉप 10 देख लीजिए, लास्ट है 123 स्टूडेंट है जिन्होंने टॉप 10 में अपना स्थान हासिल किया है। लास्ट देख लीजिए 480, 96% नंबर हो जाता है। तो ये सारे के सारे टॉप 10 में शामिल है। इसमें से देखिए कि ज़्यादातर जो यहाँ से अगर 10 तक की बात करते हैं, यदि जैसे 10 है तो टॉप 10 में जो प्रथम से अगर 10 देखते हैं तो ज़्यादातर जो है इसमें है, जैसे पहला और दूसरा स्थान तो लड़की का ही है। उसके बाद लगातार जो है ना यहाँ लड़के हैं, उसके बाद फिर लड़की है। तो कहने का मतलब 3 लड़की है, जो कंटिन्यूअस 10 में 3 लड़की है, बाद बाकी लड़के ही है। फिर भी अगर आगे जाके चर्चा करेंगे जो पिछले साल जितने भी रिज़ल्ट आए हैं, इस बार आए हैं, सारे चीज़ पर चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी इस लिस्ट को देख लीजिए। ये इंटर का टॉपर का लिस्ट है, इसमें और भी है लेकिन शॉर्टकट में देख लीजिए कि जैसे संकाय विज्ञान में है ये प्रिया जायसवाल है। प्रिया जायसवाल का तो बात ही छोड़ दीजिए, जितने भी ऑनलाइन की हम बात किए हैं सब कहता है कि मेरा टॉपर है, सब कहता है ये मेरे पास पढ़ी है, कोई है मेरे पास पढ़ती है, जबकि ये खुद भी कहती है कि हम किसी के पास नहीं पढ़े हैं। ये इसका पहला वीडियो जो आया था जिस समय पास हुआ था उस समय बताया कि हमारे माँ बाप हमको सहयोग किए हैं। मेरी बड़ी दीदी जो ये इंग्लिश मीडियम से जो है ना अपनी कॉपी को लिखी हुई थी, इंग्लिश मीडियम से एग्ज़ाम दी थी बिहार बोर्ड में, तो ये बताई कि मुझे इंग्लिश जब नहीं आता था तो मेरी बड़ी दीदी बताती थी कि क्या लिखना है। भाई और दीदी सब इसको सहयोग किया है और इसके स्कूल की तरफ से ज़्यादा इसको सपोर्ट मिला है। ये ऐसे टॉपर है और इसका जो है ना दूसरा आदमी फ़ायदा उठा रहा है प्रिया जायसवाल का। प्रिया जायसवाल को भी टी-शर्ट पहना दो, वीडियो बनाना, ये भी बोलने लगती है कि हम इसके पास पढ़े हैं। अरे पढ़ने के लिए सब हम यूट्यूब पर है, हम भी चेक किए, हम बहुत सारे यूट्यूब चैनल का सबका देखे हैं। इसका मतलब ये थोड़ा नहीं होता कि सबका विद्यार्थी है। यूट्यूब पर कोई अगर किसी का वीडियो अगर देख लिया तो उसके पास आप जाकर बोलिएगा कि आप मुझे जानते हैं, मेरा वीडियो देखे हैं, अपना क्या कहें सिंपैथी लेने रहते हैं। देखिए आर्ट्स में है रोशनी कुमारी और उसके बाद आर्ट्स में है अंकिता कुमारी और कॉमर्स में है रोशनी कुमारी। ये है बिहार बोर्ड 12 के टॉपर सब हैं। नंबर देख लीजिए कि आर्ट्स में हाईएस्ट नंबर है वो है 473 और कॉमर्स में है 475 और साइंस में है 484। कहने का मतलब साइंस में ही सबसे ज़्यादा नंबर है, 484 है हाईएस्ट और कॉमर्स में है और उसके बाद है आर्ट में। चलिए राधे राधे, दूसरे वीडियो में मिलते हैं।